आज शोध ज्ञान क्लासेस में बीएड द्वितीय वर्ष विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बीएड के साथ साथ डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शिक्षण एक संकुचित प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत एवं संकुचित प्रक्रिया है। इस प्रकार विकल्प एक सही है, अर्थात शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता प्रदान करना, सीखने में बाधा डालना, सीखने की प्रक्रिया को जटिल बनाना, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता प्रदान करना होता है, न कि शिक्षा की प्रक्रिया को जटिल बनाना और शिक्षा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना। इस प्रकार विकल्प एक सही है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को कितने वर्गों में बांटा गया है? शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है एकतंत्रीय शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण, तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस प्रकार विकल्प एक सही है। किस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक की स्थिति केंद्रीय होती है? एकतंत्रीय शिक्षण प्रणाली में अध्यापक की स्थिति केंद्रीय होती है, क्योंकि एकतंत्रीय शिक्षण में अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है और बालक का स्थान गौण होता है। इस प्रकार विकल्प एक सही है। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, किसने कहा है? समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यह कथन जेम्स एम थाइन महोदय का है, अतः विकल्प एक सही है। किस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोकतंत्रीय शिक्षण प्रणाली में अध्यापक पथ प्रदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन एलसी मॉरिसन महोदय के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार विकल्प एक सही है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा भावात्मक शिक्षण, तीसरा क्रियात्मक शिक्षण। इस प्रकार विकल्प एक सही है। किसने शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का व्यवस्थापक अथवा प्रबंधक माना है? डेविस महोदय ने शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का व्यवस्थापक अथवा प्रबंधक माना है। इस प्रकार विकल्प एक सही है। डेविस ने शिक्षक के कार्यों को कितने प्रमुख भागों में बांटा है? डेविस ने शिक्षक के कार्यों को 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है नियोजन अर्थात प्लानिंग, दूसरा व्यवस्था करना अर्थात ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा अग्रसरण करना अर्थात लीडिंग, चौथा नियंत्रण करना अर्थात कंट्रोलिंग। इस प्रकार विकल्प एक सही है।
शिक्षण की किस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था अर्थात टीचिंग प्लान इन स्टेज कहा जाता है। शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था अर्थात टीचिंग प्लान इन स्टेज कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प एक सही है। शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। यहाँ विकल्प 4 सही है। किसने शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है? वर्टन ने शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सरल से जटिल की ओर। इस प्रश्न में सरल से जटिल की ओर शिक्षण का सिद्धांत नहीं अपितु शिक्षण सूत्र है। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। यदि अर्जित ज्ञान की आवृत्ति छात्र द्वारा बार बार की जाए तो छात्र की स्मरण शक्ति मजबूत होती है। किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? यह आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। शिक्षण के किस सिद्धांत में अध्यापक अपने छात्र की कमजोरियों तथा त्रुटियों का पता लगाने के बाद उचित निदान बताता है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक अपने छात्रों की कमियों एवं त्रुटियों को जानने के बाद उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कहा जाएगा। अतः विकल्प 2 सही है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। शिक्षण सिद्धांत क्यों आवश्यक है? शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं बेहतर बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को अधिगमजन्य बनाने के लिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पर विकल्प 4 सही है। शिक्षण के म्यूटिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? शिक्षण के म्यूटिक सिद्धांत के प्रवर्तक सुकरात महोदय हैं। शिक्षण की कौन सी विधि आदर्शवादियों की देन है? व्याख्यान विधि आदर्शवादियों की देन है। व्याख्यान विधि को हम वन वे मेथड के नाम से भी जानते हैं या भाषण विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि में अध्यापक की केंद्रीय स्थिति एवं छात्र की गौण स्थिति होती है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। किस शिक्षण विधि को हम भाषण विधि के नाम से जानते हैं? व्याख्यान विधि को हम भाषण विधि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं किसने कहा है? नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं डेविस महोदय ने कहा है। छोटी कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? छोटी कक्षाओं अर्थात प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के लिए कहानी कथन विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है किसने कहा है? यह कथन बाइनिंग महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। बिग्गी ने शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को कितने स्तरों में विभाजित किया है?
बिग्गी ने शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को 3 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल, दूसरा है अवबोध स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है परावर्ती स्तर अर्थात रिफ्लेक्टिव लेवल। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया? स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान हार्वर्ड महोदय के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। बिना बुद्धि का प्रयोग किए तथ्यों का सीधा ज्ञान किस स्तर पर होता है? बिना बुद्धि का प्रयोग किए तथ्यों का सीधा ज्ञान स्मृति स्तर पर होता है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास सन 1962 ईस्वी में रॉबर्ट ग्लेसर ने किया। यह प्रतिमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिमान भी कहते हैं। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। शिक्षण के किन अवस्था को तैयारी की अवस्था कहते हैं? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को तैयारी की अवस्था कहा गया है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। समस्या समाधान विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? समस्या समाधान का विकास जॉन डीवी के द्वारा किया गया, अतः विकल्प 2 सही है।